किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी। दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ। बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए। वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा भी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगाने का। पर माँ जी, चुप हो जाओ। एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल, मेरे साथ रसोई में आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाया है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया? अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे दोस्तों, कहानी तो हमने दरमियान तक देख ही ली है, लेकिन चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करें यार। पेमली हमने बनाना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। नीचे लाल वाला बटन दबाइए, कहानी को आगे देखते हैं। जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। आप बैठे ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था, जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना?
मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए चल गई थी। दिखा, दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहाँ अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ